नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में सीएम सैनी ने लिखा कि चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता संग्राम का वह समिट अध्याय है जिनकी गाथा का प्रत्येक अंश आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र, धर्म और कर्तव्य परायणता का संदेश देता रहेगा। आज उनके बलिदान दिवस पर मैं उन्हें शत शत नमन करता हूँ। सीएम सैनी ने कहा कि अपने अदम्य साहस और अटूट संकल्प से विदेशी शासन की नींव हिला देने वाले आजाद जी का बलिदान दिवस हमें मातृभूमि के लिए समर्पण, त्याग और सर्वोच्च योगदान का संकल्प लेने की प्रेरणा प्रदान करता है। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने ये पोस्ट किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पोस्ट कर चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन भी किया। राष्ट्र धर्म का संदेश चंद्रशेखर आजाद ने दिया है, ये बात उन्होंने अपने पोस्ट में लिखी है। महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस और इसी के चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये पोस्ट किया है। इस पोस्ट के माध्यम से वह उन्हें नमन कर रहे हैं। कहा कि अपने अदम्य साहस और अटूट संकल्प से उन्होंने सभी को प्रेरणा दी है। उनका आज बलिदान दिवस है और इसी के चलते वह पोस्ट कर उन्हें नमन कर रहे हैं। उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब पंजाब के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, उस दौरान मनरेगा के मजदूरों ने उन्हें बताया कि उनसे काम करवा लिया जाता है लेकिन पैसा नहीं दिया जाता। जिसके बाद मनरेगा का सोशल ऑडिट करवाया गया तो मनरेगा में बहुत सी खामियां सामने आई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल योजना के नाम में बल्कि नियमों में भी बदलाव किया। सीएम सैनी ने कहा कि अब वीबीजी राम जी में 100 की बजाय 125 दिन का कार्य ज्यादा मजदूरी के साथ सुनिश्चित किया गया। सीएम सैनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने समय समय पर राम के नाम और उनसे जुड़े प्रतीकों का विरोध किया। जी राम जी का प्रस्ताव गरीब और वंचित व्यक्ति की आशा से जुड़ा प्रस्ताव है। हमारे कृषि मंत्री शिवराज चौहान पंजाब में आए बाढ़ के समय में। जब वो वहां दौरा कर रहे थे, पंजाब के अंदर भी बाढ़ प्रभावित जो लोग थे, नहीं एक मिनट, नहीं मैं बता रहा हूं जब वो पंजाब के बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर रहे थे माननीय अध्यक्ष जी, उस समय कुछ मजदूर मिले, मनरेगा के मजदूर मिले और मनरेगा के मजदूरों ने शिकायत की शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री जी से कि हमें ना तो काम मिलता है ना पैसा मिलता है, बड़ा भ्रष्टाचार है, काम करवा लेते हैं। तो उन्होंने जब इसका संज्ञान लिया, उसका सोशल ऑडिट कराया, बहुत सारी खामियां पाई गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके नियम बदलने का निर्णय किया और जो हमारे मनरेगा के मजदूर थे उसका नाम भी बदला, जी राम जी किया और उसका समय भी और कार्य भी दोनों विस्तारित करने का निर्णय किया। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दिनों जब इसका नाम बदला गया तो कांग्रेस के भाइयों ने जो जाकर के उनके बीच में भ्रामक स्थिति फैलाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में सिंगल यूज प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसके उपयोग को कम करने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया है। सीएम सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए हम सभी जनप्रतिनिधियों को, आमजन को इसके बारे में जागरूक करना होगा कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सदन के माध्यम से सभी सदस्यों से आग्रह किया है कि इस विषय पर हम सभी को आगे बढ़कर काम करना चाहिए और इसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। तो देखिए, जहां मुख्यमंत्री ने प्लास्टिक यूज पर चिंता भी जताई है, सिंगल यूज प्लास्टिक से कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं, ये बात उन्होंने कही। पीएम मोदी का सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने पर जोर लगातार है और इसी के चलते प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया
जाना चाहिए। आगे उन्होंने ये बात कही है। तो देखिए, सीएम सैनी ने विधानसभा के बीच ये बातें रखी हैं और इस पर चिंता भी उन्होंने जताई है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बंद करने के लिए उन्होंने कहा, उसके ऊपर उनका काफ़ी जोर है। और मेरा महान सदन से आग्रह है कि हम सब नीचे आम जन को इसके बारे में जागरूक करें कि हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसी कैंसर जैसी बीमारी है और वो बड़ी खतरनाक है और बढ़ रही है, वो इसी से रुक सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा पूरे सदन से ये आग्रह है कि इसके ऊपर हमें आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा सरकार नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। सीएम सैनी ने विधानसभा में बताया कि जिला स्तर के अस्पतालों को सिटी स्कैन, एमआरआई, डिजिटल एक्सरे इत्यादि सभी सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। ऐसे 10 अस्पतालों को जनता को समर्पित किया जा चुका है। अन्य अस्पतालों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। तो देखिए, ये बातें उन्होंने विधानसभा के बीच रखी हैं, कार्यवाही के बीच रखी हैं। नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। आगे कहा कि सिटी स्कैन, एमआरआई, डिजिटल एक्सरे की सुविधा भी दी जा रही है, जहां 10 अस्पतालों को जनता का समर्पण भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह दावा भी किया है और कहा है कि सभी जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। सिटी स्कैन, एमआरआई और इसके अलावा और भी तमाम प्रकार की जो जांचें जिनका लाभ जनता तक पहुंच रहा है, जनता स्वास्थ्य सुविधाओं के लाभ उठा रही है। हमने निर्णय किया पिछले दिनों पूरे महान सदन को इसके बारे में अवगत होना चाहिए कि हमने अपना जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर वो सारी सुविधाएं हम आम जन के लिए देने का काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को कहीं बड़ा विश्वास है माननीय अध्यक्ष जी सरकार के हॉस्पिटल्स के ऊपर। 10 हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों को समर्पित कर दिए हैं। जो कुछ और रह गए हैं उनके अंदर भी सारी सुविधाएं, चाहे वहाँ लैब की बात हो, चाहे वहाँ सिटी स्कैन की बात हो, चाहे वहाँ एमआरआई की बात हो, या वहाँ पर डिजिटल एक्सरे की बात हो, अल्ट्रासाउंड की बात हो, यहाँ प्राइवेट वार्ड्स की बात हो, हम सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध करा रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर। उसके लिए हम बड़ी गति से काम कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नानाजी देशमुख जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में सीएम सैनी ने लिखा, भारत के ग्रामीण उत्थान के पुरोधा ग्राम स्वराज की सशक्त अवधारणा को धरातल पर उतारने वाले भारत रत्न नानाजी देशमुख जी की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। गांवों को स्वावलंबी और सशक्त बनाने का उनका संकल्प आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायी है। नानाजी का आदर्श जीवन व संगठन कौशल आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने जहां ये पोस्ट किया है नानाजी देशमुख को लेकर के, उन्होंने ये पोस्ट के माध्यम से वह जानकारी दे रहे हैं और उन्हें शत शत नमन करते भी मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, उन्हें नमन किया है। कहा है कि भारत के ग्रामीण उत्थान के पुरोधा नानाजी थे। नानाजी देशमुख जी की पुण्यतिथि पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि आज है, इसी के चलते मुख्यमंत्री का ये पोस्ट जिसमें वह उन्हें नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।